हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें मैं दे रखा है टू वेट्स W1 एंड W2 आर कनेक्टेड बाय अ लाइट थ्रेड विच passes ओवर अ लाइट स्मूथ पुले इफ द पुले इज रेज्ड विद एन एक्सीलरेशन इक्वल टू दैट ड्यू टू ग्रेविटी देन द टेंशन इन द थ्रेड विल बी। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस मैंने क्या करा है कि मैंने यहाँ वेट नहीं लिया, मैंने यहाँ पे सीधा मास लिया है। क्योंकि जब आखिरी में क्या होगा, हम आखिरी में ना जो मास है उसको हम जी से मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा काम होगा कि जो ये M1 और M2 मास के जो ऑब्जेक्ट हैं इसमें मैंने क्या कंसिडर किया है कि जो M2 वाला मास है ना वो हमारा ज़्यादा हैवियर है, ये मैंने कंसिडर किया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा M2 का मास है वो डाउनवर्ड डाउनवर्ड एक्सीलरेशन शो करेगा और M1 वाला जो मास है वो अपवर्ड एक्सीलरेशन शो करेगा। और हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो पुले है वो कितने एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, जितना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे A1 इक्वल टू जी लिख दिया। तो गाइस आखिरी में हम क्या करेंगे कि जो हमारा जी होगा ना उसकी जगह हम पुट कर देंगे 2G। ठीक है गाइस, क्योंकि हमें पता है कि हर ऑब्जेक्ट पे जो जी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2G के इक्वल, है ना गाइस। तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा हम ये वाला एक्सीलरेशन फाइंड आउट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सबसे पहले ये M2 मास है इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ M2 मास के लिए इक्वेशन लिख दी है जो कि हमारी आ रही है M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A। यहाँ पे हमने M2G पहले क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर M2G ज़्यादा होगा तभी तो ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा। अगर टेंशन ज़्यादा होती तो ब्लॉक अपवर्ड मूव करता, तो हम सबसे पहले T लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम M2G पहले लिखेंगे क्योंकि M2G ज़्यादा है और हमने कंसिडर भी किया कि जो M2 मास है वो ज़्यादा है, तभी हमारा जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन शो कर रहा है। अब हम M1 ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे M1 होगा। तो गाइस यहाँ पे जब हम M1 ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा T पहले आएगा, क्योंकि T इस वक्त ज़्यादा होगा तभी तो M1 वाला ब्लॉक जो होगा वो अपवर्ड एक्सीलरेशन शो करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया T माइनस M1G इक्वल टू M1A। और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे कि जो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो माइनस टी से प्लस टी कट जाएगा और यहाँ से जो हमारा एक्सीलरेशन आ रहा है वो आ रहा है M2 माइनस M1 ब्रैकेट क्लोज इंटू जी अपॉन में M1 प्लस M2। अब हम क्या, हमारा टारगेट होगा कि हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे स्ट्रिंग में कितनी टेंशन लग रही है। तो क्या उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन थी इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या किया हमने कि जो ए था उसकी जगह हमने ये एक्सीलरेशन जो आया था ये पुट कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद गाइस हमने क्या किया कि जो M1 है हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो M1 M2 से मल्टीप्लाई हो गया और G भी फिर मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है M1 M2G, फिर हमारा जो M1 है वो M1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आ गया माइनस M1 स्क्वायर इंटू जी। ठीक है गाइस, फिर गाइस क्या हुआ कि जो ये माइनस M1G है ये इधर आके प्लस M2G हुआ है। ठीक है, और फिर ये M1 प्लस M2 को M2 है ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आएगा प्लस में M1 स्क्वायर जी प्लस M1 M2 इंटू जी और अपॉन में हमारा आ जाएगा M1 प्लस M2। तो यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ से जो हमारी टेंशन आएगी वो आएगी T इज इक्वल टू 2M1 M2 जी अपॉन में M1 प्लस M2। अब गाइस क्या होगा, हमें पता है कि जो हमारा जो ब्लॉक पे जी लग रहा होगा वो किसके इक्वल होगा, 2G के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारी पुले है वो जी एक्सीलरेशन से ही अपवर्ड मूव कर रही है। तो गाइस हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले करेंगे कि जो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसको हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से जो हमारा टी आ रहा है वो आ रहा है 2M1G M2G अपॉन में M1G प्लस M2G। अब गाइस हम क्या करेंगे कि जो ये G है इसकी जगह हम 2G पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पुट कर दिया है। फिर गाइस क्या होगा कि जो ये 2 है ये कॉमन हो जाएगा, तो आपको पता है ये ऐसे आ जाएगा कुछ। गाइस मैं यहाँ लिख देता हूँ 2M1 इंटू 2G M2, इसका 2 हम कॉमन ले लेंगे गाइस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 अपॉन में इनका भी गैस 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में M1G प्लस M2G। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा
यहाँ पे गाइस 2 था ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो जो हमारा अब टेंशन आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा गाइस, वो आएगा इसके इक्वल, क्योंकि गाइस ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा। M1G हमारा W1 के इक्वल हो जाएगा और M2G हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, W2 के इक्वल हो जाएगा। और गाइस जो हमारा ये M1G है ये W1 के इक्वल हो जाएगा और ये M2G है ये हमारा W2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है गाइस, मैं वापस बता देता हूँ कि जो ये हमारा M1G है ये W1 के इक्वल होगा और M2G है ये W2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे M1G है ये W1 के इक्वल हो जाएगा और ये M2G है ये W2 के इक्वल होगा। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइस।